dar sequência de peixe na série que aguentinho sentada. Hello friends, this is Harsh Bharadwaj, currently pursuing my BTech degree from NIT Warangal. Welcome you all into Code India channel. आज के हमारे सेशन का टॉपिक होगा व्हाट इज प्रोग्रामिंग। कुछ लोग इसे कोडिंग भी कहते हैं। फिर इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि आखिर हमें प्रोग्रामिंग क्यों करनी चाहिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो सीबीएसई ने एक नोटिस निकाला है जिसमें उसने डेटा साइंस और कोडिंग को एक सब्जेक्ट के रूप में वर्ष 2021-22 से इंटीग्रेट करा है सीबीएसई के करिकुलम में। तो उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग पहले शुरू करते हैं कि प्रोग्रामिंग क्या होता है। तो प्रोग्रामिंग एक तरीका है जिससे हम लोग कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, अब अगर हमें कंप्यूटर से कम्युनिकेट करनी है तो हमारे बीच में कोई कॉमन लैंग्वेज भी होनी चाहिए। उस कॉमन लैंग्वेज को हम लोग कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे C++, जावा, पाइथन हो गया। अब हम इस पर आगे बढ़ते हैं तो सेकंड हमारा टॉपिक आता है कि व्हाई शुड वी लर्न प्रोग्रामिंग, आखिर हमें प्रोग्रामिंग क्यों सीखनी चाहिए। तो चलिए एक एक टॉपिक हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है इट गारंटीज यूर जॉब। ये ऐसा पॉइंट मैंने इसलिए कहा क्योंकि यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स के अनुसार वर्ष 2018 से लेकर वर्ष 2028 तक प्रोग्रामिंग की जॉब्स में इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री में 30% का एनुअल ग्रोथ रेट है। मतलब कि अगर इस साल 100 जॉब्स हैं तो मोस्ट प्रोबेबली वो अगले साल बढ़कर 130 जॉब हो जाएंगे। हम लोग सेकंड पॉइंट पर आते हैं, यू कैन क्रिएट एनीथिंग यू वांट। एज अ प्रोग्रामर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आपके जो भी आइडियाज हैं आप उसको इजीली डिजिटलाइज कर सकते हैं और लार्ज स्केल पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट पर, हाई इनकम पोटेंशियल। अगर आप किसी अच्छे कॉलेज से हैं, आईआईटी एनआईटी से हैं, तो वहां का कंप्यूटर साइंस का एवरेज जो सैलरी होती है या मीडियन सैलरी जो होती है वो अप्रॉक्स 15 लाख पर एनम होती है। बट अगर आप टॉप आईआईटी या टॉप एनआईटी से हैं, जैसे कि मैं एनआईटी वारंगल से हूँ, तो एनआईटी वारंगल के कंप्यूटर साइंस का एवरेज सैलरी जो है वो 24 लाख पर एनम है। और अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं और आपको 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है तो आप एवरेज 30 to 40 लाख पर एनम इजिली कमा सकते हैं। तो इसका मतलब कि इस फील्ड में हाई इनकम पोटेंशियल भी होता है, बस आपके स्किल्स अच्छे होने चाहिए, आपको प्रोग्रामिंग अच्छे तरीके से आनी चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यू डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ये एक रिसर्च में पाया गया है कि अगर आप कोडिंग करते हैं या प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ जाती हैं। ओके, अगर कोई स्टूडेंट या अगर कोई बच्चा प्रोग्रामिंग करता है तो उसका आईक्यू दूसरे बच्चों से जो कि प्रोग्रामिंग नहीं करता है 16% तक अधिक होती है। मतलब कि अगर आप प्रोग्रामिंग करते हैं या कोडिंग करते हैं तो आपका आईक्यू लेवल भी इंक्रीज होता है। अब हम लोग अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं, यू कैन इजिली बिकम एन एंटरप्रेन्योर। अब हम समझ सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है। एंटरप्रेन्योर वो इंसान होता है जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट बनाता है, जैसे बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, एलन मस्क। अगर भारत में देखें तो रतन टाटा, मुकेश अंबानी, ये लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट बनाते हैं। अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट की। एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट को इनोवेट करते हैं। ओके, तो अगर हम बात करें कि अगर आप कोडिंग करते हो या प्रोग्रामिंग करते हो तो आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होते हैं। और जैसे जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके डेवलप होते हैं, इस बात की काफी हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट को भी इनोवेट कर पाओ। तो इसीलिए मैंने ये पॉइंट इंक्लूड कर रहा है कि आप इजिली एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। अगर आप वर्ल्ड के टॉप 100 एंटरप्रेन्योर्स की लिस्ट निकालते हैं तो आप में से मोस्ट ऑफ द ऐसे एंटरप्रेन्योर मिल जाएंगे जो जिनका के बैकग्राउंड या तो कोडिंग या प्रोग्रामिंग का रहा होगा। अब अगले पॉइंट पर आते हैं कि प्रोग्रामिंग टीचेस अस हाउ टू थिंक। अगर हम स्टीव जॉब्स के सबसे फेमस स्टेटमेंट को याद करें तो उनका मानना था कि किसी भी देश में प्रोग्रामिंग हर एक नागरिक को सीखनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि जहां हर एक सब्जेक्ट हमें सिखाता है कि क्या सोचना है, वहीं हमें प्रोग्रामिंग या कोडिंग सिखाती है कि कैसे सोचना है। अब अगर हम बात करें कोडिंग की, तो आज के समय का जो सबसे वैल्यूएबल स्किल है जो कि क्रिएटिव थिंकिंग की स्किल, एक रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग कोडिंग करते हैं या प्रोग्रामिंग करते हैं वो काफी क्रिएटिव होते हैं। मतलब कि उनकी क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स काफी अधिक होती है।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और डिस्कस करते हैं कि सीबीएसई ने क्या बोला है। तो अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगर इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करें थोड़ा डिटेल में, सीबीएसई कोलैबोरेट्स विथ, एक्चुअली मैं पहले इस न्यूज को पढ़ूंगा, ये इंडिया टाइम्स का बहुत ही फेमस न्यूज है। ओके, तो ये काफी ट्रस्टेबल साइट से आया है, तो पहले मैं इसे पढ़ूंगा और उसके बाद मैं इसका इंग्लिश में पढ़ूंगा और हिंदी में आप सभी को बताता भी चलूंगा। तो सीबीएसई कोलैबोरेट विद माइक्रोसॉफ्ट टू इंट्रोड्यूस कोडिंग एंड डेटा साइंस इन करिकुलम। सीबीएसई कोलैबोरेट्स with Microsoft to introduce coding for class 6 to 8 and data science curriculum for class 8 to 12 as a new skilling subject in 2021 and 22 academic session। 2021-22 एकेडमिक सेशंस में सीबीएसई माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर कोडिंग और डेटा साइंस को इंट्रोड्यूस करी है। क्लास 6 से क्लास 8 तक कोडिंग इंट्रोड्यूस करा जा रहा है और क्लास 8 से क्लास 12 तक डेटा साइंस की पढ़ाई होगी। तो इन शॉर्ट में हम कहें कि क्लास 6 to 12 तक कोडिंग और डेटा साइंस एक सब्जेक्ट के रूप में सीबीएसई इंट्रोड्यूस कर रही है और ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बोला भी गया था कि कोडिंग को हर एक बोर्ड्स को इम्प्लीमेंट करना है। तो बहुत सारे ऐसे मेरे पास क्वेरीज आ रही थी कि गार्जियन बोल रहे थे ये तो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, बच्चों का पहले अपना ही सब्जेक्ट नहीं हो रहा है तो कोडिंग मतलब क्यों सिखाया जाए। बट ये जो है अब प्रॉपर सब्जेक्ट बन चुका है जो कि सीबीएसई के स्कूलों में पढ़ाई जाएंगे। कोडिंग एंड डेटा साइंस करिकुलम आर फोकस्ड ऑन बिल्डिंग क्रिटिकल थिंकिंग, कंप्यूटेशनल स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, क्रिएटिविटी एंड हैंड ऑन एक्सपोजर टू न्यू टेक्नोलॉजी। ये जो कोडिंग और डेटा साइंस का कोर्स है वो इस तरीके से डिजाइन किया गया है जो कि खास फोकस करेगा कि बच्चे का क्रिटिकल थिंकिंग बढ़े, कंप्यूटेशनल स्किल्स इंक्रीज हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इनहैंस हो और बच्चा काफी अधिक क्रिएटिव बने। तो जो मैंने बताया थी कि अगर आप कोडिंग करते हो, प्रोग्रामिंग करते हो तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ती है, क्रिएटिविटी बढ़ती है, वो यहाँ पे प्रूफ हो जा रहा है। ओके, इनफैक्ट आपकी क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी भी बढ़ती है। अगर हम सीबीएसई के मोटो की बात करें तो वो ये चाहता है कि अब जो इंडियन स्टूडेंट हो वो न्यू टेक्नोलॉजी का काफी अच्छे से एक्सपोजर ले पाए। ओके, अगर हम बात करें कि इसके आगे सीबीएसई की चेयरमैन और माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन ने क्या बोला, तो इस पेज पर हम क्लियरली पढ़ सकते हैं। एज वी ट्रांजिशन टू अ वर्ल्ड दैट रिलाइज इंक्रीजिंग ऑन टेक्नोलॉजी, it is critical that we impart skills that prepare student and educator across the country to succeed in this digital world। मतलब कि आज मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड के जो मोस्ट ऑफ द काम होते हैं वो टेक्नोलॉजी के हेल्प से होते हैं। तो हमारी जिम्मेवारी ये बनती है कि हमारे जो भी स्टूडेंट है या जो भी टीचर है वो टेक्नोलॉजी में कहीं भी पीछे न रह पाए, इसलिए इस डिजिटल वर्ल्ड में वो भी कम्पीट कर पाए दुनिया से, इसलिए इस कोर्स को इंट्रोड्यूस करा गया है। The new course curriculum on coding and data science that we have developed in partnership with Microsoft will equip students with future ready learning skills। ये जो न्यू कोर्स हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कोडिंग और डेटा साइंस का माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप में, ये जो है स्टूडेंट को फ्यूचर रेडी लर्निंग स्किल्स से इक्विप्ड करेगी, मतलब कि फ्यूचर लर्निंग स्किल्स प्रोवाइड करेगी। ओके, This is an important step to enable self-reliance in our students and equip them with skills like problem solving, logical thinking, collaboration and design thinking for success। बोला जा रहा है कि ये जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होगा बच्चों को सेल्फ रिलायंस बनने का, जिसमें हमारे बच्चे के पास कुछ स्किल्स डेवलप हो जाएंगी। कौन कौन सी स्किल डेवलप होंगी? वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, लॉजिकल थिंकिंग, डिजाइन थिंकिंग, मतलब कि हर एक तरीके का क्रिटिकल स्किल जो कि सक्सेस होने के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारे इंक्रीज होंगे। ये मनोज आहूजा का स्टेटमेंट है जो कि सीबीएसई के चेयरमैन है। ओके, उनका ये भी मानना है कि स्किल्स लाइक कोडिंग एंड डेटा साइंस और कोडिंग जैसा जो स्किल्स है वो आने वाले समय का करेंसी है, वही फ्यूचर का करेंसी है। मतलब कि जैसे आज किसी भी समय पे करेंसी का सबसे अधिक इंपॉर्टेंस होता है, उसी तरीके से आने वाले समय में कोडिंग और डेटा साइंस जो है फ्यूचर का करेंसी है, फ्यूचर का पैसा है, ये सीबीएसई के चेयरमैन का कहना है। उसके बाद जो माइक्रोसॉफ्ट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वो क्या कहते हैं, इंक्लूडिंग दिस स्किल्स इन स्कूल करिकुलम विल प्ले अ स्ट्रॉन्ग रोल इन प्रिपेयरिंग इंडिया फ्यूचर वर्कफोर्स फॉर द न्यू वर्ल्ड ऑफ वर्क।
We are deeply committed to empowering the student of today to create the world of tomorrow. जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उनका मानना ये है कि जो ये स्किल्स हम लोग स्कूलों में दे रहे हैं वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करेगा इंडिया के फ्यूचर वर्कफोर्स को क्रिएट करने के लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। Microsoft has designed supplementary handbook in both coding and science, aligned with NCERT pattern and structure, and cover real-life example aimed at building exposure to the ethical dimension of Microsoft. उसके आगे बोला जा रहा है कि Microsoft ने एक सप्लीमेंट्री हैंडबुक भी क्रिएट किया है जो कि NCERT पैटर्न को फॉलो करेगा और उसमें रियल लाइफ एग्जांपल होंगे। चूंकि आज कोडिंग और डेटा साइंस के जब इतना सारा रियल लाइफ एग्जांपल, आज आप कैलकुलेटर यूज करते हो उसमें भी कोडिंग है, मोबाइल यूज करते हो उसमें भी कोडिंग है, आप कोई एप्लीकेशन यूज करते हो, ऐप यूज करते हो, वो भी कोडिंग के हेल्प से बना है, आप कोई वेबसाइट सर्फ करते हो वो भी कोडिंग के हेल्प से बना है। तो जब इसके इतने सारे रियल एग्जांपल्स हैं तो जो हमारा एनसीईआरटी का हैंडबुक आएगा उसमें भी सारे रियल एग्जांपल्स ही सॉल्व हो रहे होंगे। अब अगर हम आगे बढ़े तो हमने एक पॉइंट मिस कर दिया था, वो ये था फ्रीलांसर का। अगर हम बात करें कि फ्रीलांसर क्या होता है, तो फ्रीलांसर वैसा पर्सन होता है जिसके पास सारी प्रोग्रामिंग स्किल्स होती हैं बट वो किसी कंपनी के अंदर काम नहीं करना चाहता है, वो अपने समय के हिसाब से अपने जगह के हिसाब से काम करना पसंद करता है, उसे हम लोग फ्रीलांसर कहते हैं। पेपल के अनुसार आज फ्रीलांसर की जो एवरेज सैलरी है वो 20 लाख पर एनम है और अगर कोई भी फ्रीलांसर टॉप 23% ऑफ फ्रीलांसर में आता है तो उसकी एवरेज इनकम 60 लाख पर एनम है। मतलब कि आप साल का 20 लाख या 60 लाख तक कमा सकते हैं अगर औसतन अगर आप एक फ्रीलांसर है, मतलब आपके पास एक प्रोग्रामिंग स्किल्स होती है। तो कहीं ना कहीं आज आने वाले भारत की डिमांड है कि बच्चे कोडिंग और प्रोग्रामिंग सीखे, क्योंकि इस फील्ड में जॉब्स भी बहुत है, इस फील्ड में क्रिएटिविटी भी बहुत है। अगर बच्चा प्रोग्रामिंग या कोडिंग करता है तो बहुत क्रिएटिव होता है, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी इंक्रीज होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इंक्रीज होती है, आईक्यू इंक्रीज होता है और ओवरऑल स्टूडेंट बहुत अच्छे से डेवलप्ड हो पाता है। तो आज के सेशंस में बस इतना ही। अगर आप कोडिंग या प्रोग्रामिंग के कोर्सेज में इनरोल करना चाहते हैं अपने स्टूडेंट को, तो कोड इंडिया एक बहुत ही सुनहरा अवसर लाया है जहां पर भारत के टॉप आईआईटीएंस और एनआईटीएंस कोडिंग के कोर्स बहुत ही अफोर्डेबल और रिजनेबल कॉस्ट में प्रोवाइड कर रहे होंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज चेकआउट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज जरूरतमंदों के साथ, जो भी आपके अगल बगल स्टूडेंट्स हैं उनके साथ जरूर शेयर करिएगा, ताकि वो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के न्यू करिकुलम या न्यू सब्जेक्ट्स के बारे में जान पाए और उनके लाइफ में कोई वैल्यू एडिशन हो पाए। थैंक यू।